जय हिंद। तो मैं डीके वाला को फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तो आपका थी। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैकेनिक्स में हमने जो भी परिणामी निकालना था, किसका नियम, बल बहुभुज का नियम, और उससे पहले बलों का त्रिभुज नियम, लामी का थ्योरम, सब कुछ बता रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से डिप्लोमा अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे समानांतर बल के, और ये जो वीडियो है समझिए कि इस पे कम से कम क्वेश्चन मतलब 10-12 क्वेश्चन इसमें होंगे, और मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस चूंकि और ये थ्योरी का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक समतलीय संगामी बलों का परिणामी निकालना एक टॉपिक बच रहा है। ठीक है ना, तो उसमें क्या करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल पार्ट वाइज बार पढ़ के कराएंगे, जब समानांतर चतुर्भुज समानांतर बलों के समानांतर चतुर्भुज के नियम पे क्वेश्चन, ठीक है, बलों के त्रिभुज नियम पे, लामी थ्योरम पे, सब कुछ बल बहुभुज के नियम पे, उसके बाद जितने मतलब जितने टाइप हमने बताया सब पे जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें चूंकि उस टाइप पे भी एक क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं बता के हम करा लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल जो टोटल आपके एक्सरसाइज में 54 न्यूमेरिकल है, एक एक क्वेश्चन हम लाइन बाई लाइन बताएंगे। ठीक है, तो आप पहले प्लीज चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी तो लाइक करिएगा, और चैनल पर ना तो दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमने टॉपिक लिया समानांतर बल। समानांतर बल होता क्या समझते हैं। देखिए, समानांतर का मतलब क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी समानांतर मतलब कि पैरेलल लाइन के बारे में बात किया जाए। ठीक है ना, अब हमको चूंकि समानांतर बल के बारे में जानना है, तो बल के शब्द में हमने एक पिछले जब इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहे थे तो बलों की क्रिया रेखा के बारे में बताया था। ठीक है ना, एक्शन और फोर्स। और बलों की क्रिया रेखा क्या होती है कि हमने बताया था कि बल को अगर बल की दिशा में आगे पीछे बढ़ा लेंगे तो जो रेखा तैयार होती है उसी को बल की क्रिया बोलते हैं, क्रिया रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि समानांतर बल किसे कहेंगे कि दो या दो से अधिक ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर क्या हो, समानांतर रेखा। ठीक है, समानांतर रेखा पढ़े ना कि जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो वैसे ही सेम बल में क्या हो जाएगा कि दो या दो से अधिक ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर क्या हो, समानांतर हो, या एक दूसरे को कभी नहीं काटती हो, समानांतर बल कहलाता है। हमने डिफिनेशन में लिख रखा है कि दो या दो से अधिक ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं, समानांतर बल कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब चूंकि समानांतर बल दो प्रकार के हो सकते हैं, क्या हो सकता है आप समझिएगा कि भाई दो अगर बल है तो मान लीजिए कि एक ही दिशा में लग सकते हैं। दो समानांतर बल हैं तो दोनों किस दिशा में, एक ही डायरेक्शन में लग सकते हैं। और नहीं तो क्या हो सकता है कि अगर दो बल हैं तो किस डायरेक्शन में लग सकता है कि विपरीत, एक मान लीजिए इधर चला गया और एक इधर चला गया। ठीक है ना, तो ये दो समानांतर बल कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका समानांतर समदिश समानांतर बल, समदिश समानांतर बल, और दूसरा होता है विपरीत दिश समानांतर बल। समदिश समानांतर बल का मतलब कि ऐसे समानांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं क्या हो, परस्पर एक दिशा में हो और परस्पर क्या हो, समानांतर हो। और विपरीत दिश का मतलब क्या होता है, दूसरा हमने विपरीत दिश लिखा है, इसका मतलब ये वाला क्या होता है कि ऐसे समानांतर बल, समानांतर होना चाहिए लेकिन दिशाएं क्या होनी चाहिए, विपरीत। ऐसे समानांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समानांतर हो और दिशाएं एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। समदिश समानांतर किसको बोलेंगे कि जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समानांतर हो और दिशाएं एक दूसरे के समान हो, माने दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है ना, लेकिन अगर दिशाएं विपरीत हो जाए तो उस प्रकार के समानांतर बल को क्या बोलेंगे हम, विपरीत दिश समानांतर बल। यहाँ तक कोनो दिक्कत। अब होता क्या है कि चूंकि थ्योरी तो मान लीजिए कि प्रोसेस हम इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता दिए थे, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है कि हमको परिणामी निकालना पड़ता है कि जब दो समदिश समानांतर बल लगे हो तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, जब दो विपरीत दिश समानांतर बल लगे हो तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों हम केस बना के लिखते हैं। देखिएगा, एक लिखेंगे समदिश समानांतर बलों का परिणामी व दिशा ज्ञात करना। ठीक है, और एक विपरीत दिश बलों का, देखिए हमने लिख लिया समदिश समानांतर बलों का परिणामी व दिशा ज्ञात करना, एक विपरीत दिश समानांतर बलों का परिणामी व दिशा ज्ञात करना। समझिएगा, यहाँ पे अगर समदिश समानांतर बल के बारे में समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। देखिए एक ये बल हो गया, ठीक है ना, एक ये बल हो गया, एक ये बल हो गया, तो इन सभी की क्रिया रेखाएं परस्पर क्या है, समानांतर है। ठीक है, लेकिन विपरीत इसमें क्या हो जाएगा कि एक बल मान लीजिए इधर लग गया, एक तो इधर लग गया, दिशाएं विपरीत हो गई। ठीक है ना, ये बल हो गया, एक इधर हो गया, तो सबकी दिशाएं अलग अलग है ना, तो ये वाले बल क्या कहलाएंगे आपके, विपरीत समानांतर बल। ठीक है, अब समझिएगा, अगर हमको समदिश समानांतर बलों का अगर हमको परिणामी व दिशा ज्ञात करना है तो समझिएगा, हमने माना है कि एक ये वाली लाइन हो गई। ठीक है ना, इस पे दो फोर्स लगे हैं, एक ठो पी बल और एक ठो क्या है, क्यू बल। जो पी बल का मान है वो क्यू बल से क्या है, बड़ा है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए कि पी ग्रेटर देन क्या है, क्यू, माने पी बल का मान क्यू से क्या है, बड़ा है। समझिएगा, अब जो इनका समदिश समानांतर बलों का जो परिणामी होता है, ध्यान से समझिएगा, बड़े बल के पास, इसको डिफिनेशन आप लिख सकते हैं सुन के भी, नहीं तो दिक्कत नहीं है। कोई आप बुक भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बुक पे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी हम बताएंगे, थ्योरी में ही सब कुछ है। ठीक, समझिएगा, समदिश समानांतर बलों का जो परिणामी होता है वो बड़े बल के क्या होता है, पास होता है। क्या होता है, बड़े बल के पास। देखिएगा ये क्यू यहाँ पे है और बड़ा बल पी बल यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसका जो परिणामी आर होगा तो ये बड़े बल के पास में होगा, मतलब नजदीक में होगा। ठीक है,
जो परिणामी का मान होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, मतलब P और Q के बराबर होगा, ठीक है ना। और जो दिशा होगी वो दोनों क्या होगी, समानांतर बलों की दिशा के बराबर होगी। एक बार और हम बता रहे हैं कि जो परिणामी का मान होगा वो दोनों बलों के योगफल के बराबर होगा। उसके बाद किसके बराबर, बड़े बल के पास होगा, आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है ना, बड़े बल के पास और दोनों बलों की दिशा में होगा, चाहे बड़े बल की दिशा में, बड़े बल की दिशा में, बड़े बल की दिशा में, आप समझ सकते हैं ना, बड़े बल की क्या होगा, दिशा में। तो समानांतर समदिश बलों का परिणामी क्या होता है कि बड़े बल के पास दोनों बलों के योगफल के बराबर और बड़े बल की किसमें होता है, दिशा में होता है, ठीक है ना। अगर इसमें हम बड़े बल का मान निकालना चाहे, परिणामी का मान निकालना चाहे, तो हम बिंदु सी पर क्या लिख रहे हैं, आघूर्ण लेने पर, बिंदु सी पर आघूर्ण लेने पर, और आघूर्ण क्या होता है आपका, लेने पर। और आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है कि एक बल और दोनों पर जहां पे जी बिंदु सी पे लिया ना, तो इससे इसकी बीच की लंबाई दूरी, तो बोलिएगा P और गुणे कितना हो जाएगा, देखिए चूंकि क्लॉकवाइज घुमाएगा तो P गुणे कितना हो जाएगा आपका AC इक्वल टू ये वाला बोलिए कितना हो जाएगा Q, और गुणे कितना हो जाएगा डिस्टेंस बोलिए कितना हो जाएगा BC, ये कितना हो जाएगा P गुणे AC इक्वल टू Q गुणे BC, ठीक है। एक ये रिलेशन निकल जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम विपरीत दिश समानांतर बलों के बारे में बात करें, तो विपरीत दिश समानांतर बलों में क्या होता है कि इनका जो परिणामी होता है, क्या करेंगे, कभी कभी बहुत द्रवित आ जाते हैं, देखिएगा होता क्या है समझिएगा। अब समदिश समानांतर बलों का परिणामी क्या होता है कि बड़े बल के पास, बड़े बल की दिशा में और दोनों बलों के योगफल के बराबर, ध्यान समझिएगा। अगर हम विपरीत दिश समानांतर बलों का परिणामी निकालना चाहें तो देखिएगा एक बिंदु हमने ए लिया है और इस पर एक बल कौन सा लगा है आपका P बल लगा है, ठीक है। और एक बी बिंदु लिया है, इस पर कौन सा बल लगा है Q बल, ठीक है। जो P बल का मान है वो किससे बड़ा है, Q से बड़ा है, ठीक। तो जो इनका परिणामी होता है, ध्यान से समझिएगा, दोनों परिणामी जो R होता है वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, P माइनस Q, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दोनों बलों से बाहर, दोनों बलों से बाहर, ठीक है ना, दोनों बलों के अंतर, दोनों बलों के बाहर और बड़े बल की दिशा में, बड़े बल की दिशा में, बड़े बल की दिशा में। ध्यान समझिएगा, एक बार और हम इसको बताते हैं कि जो समदिश समानांतर मतलब कि अगर एक ही दिशा में लगे हैं तो जो उनका परिणामी होता है उन दोनों के योगफल के बराबर होता है, बड़े बल के दिशा में होता है और बड़े बल के पास में होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वही विपरीत दिशा में हो जाए तो विपरीत दिशा में क्या हो जाता है कि दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, बड़े बल से दोनों बलों के बाहर होता है और दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब जो बल बड़ा होगा उसमें से हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, थ्योरी नोट समझ में आया होगा। अगर पेपर में भी लिखना होगा तो सेम ऐसे ही लिखेंगे कि जो समदिश समानांतर बलों का परिणामी होता है बड़े बल की दिशा में होता है, ठीक है ना, दोनों बलों के समानांतर होता है, बड़े बल के पास में होता है और जो उनका परिणामी का मान होता है दोनों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही विपरीत दिश समानांतर बलों के बारे में लिखना हो तो सेम ऐसे लिखेंगे विपरीत दिश बलों का समानांतर बलों का परिणामी जो होता है दोनों बलों के बाहर, बड़े बल की दिशा में और दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। बस इतनी दो लाइन आपको लिख देना, ठीक है ना, कोनो दिक्कत। इस पे एक हम न्यूमेरिकल कराएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल, अब इसको अगर थोड़ा समझ लीजिएगा कि अगर हमको इसका परिणामी यहाँ पर रिलेशन निकालना तो बिंदु सी पे क्या लेंगे, आघूर्ण लेंगे। तो बिंदु सी पर आघूर्ण लेने पर, ठीक है ना, जब बिंदु सी पर आघूर्ण लेंगे तो बोलिए कितना होता है, बिंदु सी पे लेंगे तो ये वाला बल कैसे घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो P गुणे दूरी कितना हो जाएगा AC इक्वल टू ये वाला कितना हो जाएगा Q गुणे कितना हो जाएगा टोटल BC, और यहाँ से हम किसी भी बल का मान रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे एक बहुत खूबसूरत सा न्यूमेरिकल लेते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख सकते हैं। बिल्कुल हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कितना अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक, अच्छा लग रहा है। चलिए वीडियो क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा हमने क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है ना, कि दो असदृश समांतर बलों का परिणामी 50 न्यूटन है, ठीक है ना, एवं परिणामी बल इन बलों से 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दोनों बलों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि दो असदृश समानांतर बल, असदृश का मतलब कि आप समझ रहे हैं कि तो समानांतर भी होने चाहिए और दिशाएं उनकी क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, ठीक है ना। कि जब असदृश समानांतर बल है तो परिणामी का मान क्या है, R। तो R इक्वल टू कितना लिख लेंगे, R इक्वल टू 50 न्यूटन हो गया, ठीक है। R इक्वल टू 50 न्यूटन, बोला है कि कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है ना। तो बल का मान ज्ञात करना, हमने मान लिया कि
माना बल P तथा क्या है, Q है, P तथा Q है। और ये भी मान सकते हैं कि P ग्रेटर देन क्या है, Q है, कि कोई ना किसी बल का मान एक तो अधिक होगा। ध्यान समझिएगा। अब इसका अगर फिगर आप बनाएंगे तो फिगर थोड़ा सा बनाते हैं, देखिएगा ये फिगर बनाएंगे जब आप देखिए तो हम एक बल इधर मान लीजिए कि ये वाला क्या हो गया, Q हो गया, तो विपरीत दिशा है तो ये क्या हो जाएगा, असदृश का मतलब विपरीत दिशा, वही बात होगी, एक ही हुई। और ये बल P इधर हो गया, ठीक है ना, P बल का मान क्या है, Q से बड़ा है। ठीक, आप समझ सकते हैं। परिणामी जो होता है इनका क्या होता है, दोनों बलों के बाहर होता है और बड़े बल के दिशा में होता है। तो बड़े परिणामी का मान कितना हो गया, 50 न्यूटन। ठीक है, ये बिंदु हम मान ले रहे हैं ए, चाहे C मान लीजिए, ये ए हो गया और ये क्या हो गया आपका बी हो गया। ठीक, अब जो इनका परिणामी होता है आर इक्वल टू किसके बराबर होता है, P माइनस क्यू का मान किसके बराबर होता है, आर के। ठीक है ना, क्योंकि विपरीत दिशा समानांतर बलों का जो परिणामी होता है दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो P माइनस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर, और आर का मान पहले ही क्वेश्चन में कितना देख रखा है, 50 किलो, 50 न्यूटन। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, अब सेम जो रिलेशन पता था कि बिंदु सी पे आघूर्ण लिए तो रिलेशन क्या पता था आपका कि P लिख देंगे यहाँ पे बिंदु सी पर आघूर्ण लेने पर। ठीक है, जब आघूर्ण लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, ये वाला बल ऐसे घुमाएगा और ये वाला बल ऐसे घुमाएगा, तो कितना हो जाएगा P गुणे। अब देखिए बोला है कि इन बलों से 20 सेंटीमीटर तक 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो जो परिणामी होता है वो बड़े बल के पास में होता है ना, तो जो बड़ा बल है वो कितने सेंटीमीटर पे होगा, 20 सेंटीमीटर पे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और टोटल यहाँ से यहाँ तक वाला कितना हो जाएगा आपका, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस रखे, देखिए P और गुणे डिस्टेंस कितना हो गया 20, तो P गुणे कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू Q और गुणे डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल 25, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, जब आप मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए P बाई Q का इधर P इक्वल टू निकालेंगे तो 20 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से भाग करेंगे तो Q गुणे 25 और बटा में कितना हो जाएगा 20, और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 पचे 25, ये आ जाएगा 5 बटा में 4 Q। ठीक है, जब P का मान आपका आ गया तो P का मान हम इस समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, जब समीकरण 1 में रखेंगे, थोड़ा सा एक सेकंड इंक हम डाल देते हैं। ठीक है, तो बस P का मान उठाकर क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। जब P का मान कितना है 5 बटा 4 Q, जब 5 बटा 4 रखेंगे इसे, देखिए कितना हो जाएगा 5 बटा 4 Q, और माइनस वाले से कितना है आपका Q है इक्वल टू कितना है आपका 50, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5Q और माइनस कितना हो जाएगा 4Q, और बटा में कितना बचेगा आपका 4 इक्वल टू 50। 5 में से 4 घटा देंगे तो 1Q बचेगा, 4 से इधर गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20 यानी 200 न्यूटन। तो Q बल का मान कितना आ गया 200 न्यूटन। जब Q का मान आ गया तो P का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, P इक्वल टू 5 बटा 4 और Q का मान कितना है 200 न्यूटन। घटा देंगे 4 पचे 20 यानी 50, 5 पचे 25, 250 न्यूटन। ये किसका मान आ गया आपका P बल। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चूंकि हमने इस पे थ्योरी थोड़ा सा अलग अलग रहा था तो इसलिए इस पे हम क्वेश्चन भी बता दिए। अब जो आपका अगला टॉपिक आएगा सभी पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो जितने न्यूमेरिकल है आपसे वादा कर रहे हैं कि एक भी न्यूमेरिकल का मास्टर बना के आपको छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं आप अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल में। ठीक है ना, तो जय हिंद।